हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के इस धमाकेदार सेशन में। और आप सभी को पता है कि क्या स्थिति चल रही है अभी दुनिया में। तो बस रोज हम लोग जो है खबरें सुन रहे हैं यूएस ईरान वॉर के बारे में। दिमाग में ये आया मेरे कि यार इस वॉर का असर कहीं हमारे यूजीसी नेट एग्जाम पे तो नहीं पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा यूजीसी नेट एग्जाम जून 2026 का पोस्टपोन हो जाए। तो बस ये ख्याल जब दिमाग में आया और ये सवाल जब दिमाग में आया तो मुझे लगा कि यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स के भी दिमाग में ये चल रहा होगा। सो बस मैं अब आपके लिए सेशन लेकर आई हूं विथ ऑल द फैक्ट्स जो प्रूफ करेगा कि एग्जाम पोस्टपोन होगा या नहीं होगा। तो स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। वेलकम टू रीडिस्कवर यूजीसी नेट चैनल और मैं हूं आपकी एजुकेटर रचना अग्रवाल। आप सभी लोग मुझे जानते ही हैं। तो आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस यही करने वाले हैं कि पहले हम लोग शुरू करेंगे कि यूएस ईरान वॉर में चल क्या रहा है, क्या स्थिति है और क्या क्या हो सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या ये एग्जाम पोस्टपोन हो सकता है या नहीं हो सकता है। जो पहली बार जुड़ रहे हैं उन्हें बता दूं कि रीडिस्कवर एजुकेशन ऐप गूगल प्ले स्टोर पे मौजूद है। आप डाउनलोड कर लीजिए। यूजीसी नेट की तैयारी में आपको बहुत हेल्प करेगा ये ऐप। बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज आपको इस ऐप पे मिल जाएंगे। तो जरूर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और अगर पेड बैच ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। पेड कोर्स का टैब है, वहां जाके आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। और अगर कोई भी क्वेरी हो तो ये व्हाट्सएप नंबर पे भी आप पूछ सकते हैं। जो पहली बार जुड़ रहे हैं वो मेरा बायो भी देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन पे, ज्यादा टाइम वेस्ट ना कर किए बिना। देखिए आए दिन जो है अभी ही कुछ मिनट पहले ये सारी चीजें जो है लाइव खबरें आ रही है ईरान वॉर के बारे में। जैसे आप देख सकते हैं भाई, कभी ईरान वाले ड्रोन अटैक करते हैं, कभी यूएस वाले ड्रोन अटैक कर रहे हैं। अभी आया है कि कुवैत के एयरपोर्ट के रडार सिस्टम को पूरा का पूरा डैमेज कर दिया है और इराक एयरपोर्ट के पास में एक्सप्लोजन हुआ है। 47 मिनट्स एगो का ही ये पूरा का जो है ये आप देख सकते हैं न्यूज। इवन की यूएस इजरायली वॉर ऑन ईरान वाइडेंस विथ फर्स्ट अटैक फ्रॉम येमेन। यूएस ईरान वॉर, येमेन्स होथिस ज्वाइन ईरान वॉर फॉर फर्स्ट टाइम लॉन्च मिसाइल्स एट इजराइल। यानी दोनों तरफ से जो है मिसाइल्स की बारिश हो रही है। आप अगर सुनोगे ये चीजें आपको न्यूज पे सुनाई देगी। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम था वो है ये चीज। भाई आज के डेट में तो बच्चा बच्चा भी ये नाम जानता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, है ना। अगर आप मैप पे देख सकते हैं, आप सभी लोगों को पता ही है, ये है ईरान, ये है पर्शियन गल्फ और ये जो है अरब सागर, यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। एंड आपको मैं बता दूं कि 1/5 वर्ल्ड का जो ऑयल है वो इसी एरिया से पास होता है और इंडिया भी जो है यहीं से ऑयल और गैस का जो इंपोर्ट है वो करता है। अब प्रॉब्लम ये है, यहां पे सवाल ये है कि भाई मैम ये कौन सी बड़ी बात है, यूएस इजराइल वॉर, यूएस ईरान वॉर तो चल ही रहा है। इससे पहले भी 2022 से ही रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हो गया, फिर उसके बाद इजराइल और ईरान का वॉर तो चल ही रहा था। तो हमारे इंडिया में तो इसका असर नहीं हुआ था। बिल्कुल सही बात है भाई, यूक्रेन वॉर 2022 से है और उसके पहले भी बहुत सारे एग्जाम हो चुके हैं, यूजीसी नेट के हो या कई एग्जाम्स एसएससी के हो, आईआईटी के हो, नीट के एग्जाम्स हो, चल रहे हैं, आराम से चल रहे थे, उसका कोई असर नहीं पड़ रहा था। पर हो क्या रहा है कि यूएस ईरान वॉर में ये जो काम किया है ईरान ने, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरा का पूरा कैप्चर कर लिया है ईरान ने। उसके कारण आप सभी को पता है कि एलपीजी सिलेंडर की किल्लत जो है वो चालू हो गई है और पेट्रोल और डीजल के प्राइस जो है वो हाइक हो गए हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत, जो सबसे बड़ी चिंताजनक बात है वो ये कि आपको भी पता है कि अभी ही कुछ दिन पहले जो है वो मोदी जी ने लोकसभा में साफ साफ कह दिया है दैट लाइक कोविड पैंडेमिक वी हैव टू बी रेडी अगेन। वेस्ट एशिया क्राइसिस पे ये जो है उनकी बात लोकसभा में उन्होंने बोली और ये वायरल हो गई है। और आप जो है जैसे ही कोविड पैंडेमिक सिचुएशन की बात करी उन्होंने, हम 2020 में चले गए। 2020 में भी यही हुआ था भाई, जब कोविड आया था, पूरा लॉकडाउन हो गया था, तो जो एग्जाम उस टाइम पे थे वो सारे के सारे पोस्टपोन हो रहे थे। पोस्टपोन क्या, पता ही नहीं था कि कब होगा।
तो फिलहाल के लिए तो अभी वो सिचुएशन नहीं आई है, फिलहाल के लिए अभी वो सिचुएशन नहीं आई है कि एनटीए नोटिस निकाल दे कि भाई यूजीसी नेट का एग्जाम पोस्टपोन है या कैंसिल ही हो गया है। अभी तक वो सिचुएशन नहीं आई है। लेकिन कल ही मैंने एक खबर पढ़ी जिसपे आपकी भी नजर गई होगी। ये खबर सुनिए, इंटरनेट ब्लैकआउट, disruption in daily activity is likely to hit India as Iran threatens to cut internet cables in Red Sea. Iran reportedly threatening to cut Red Sea cables. What it means for internet users across the world, including India? It only means one thing कि सब कुछ खत्म, क्योंकि हमारी जो पढ़ाई है, जो ये ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, सब इंटरनेट के भरोसे चल रही है। अब ऑनलाइन पढ़ाई तो छोड़ दीजिए, हम सिंपल ऑर्डर करते हैं चीजें, इंटरनेट की जरूरत है, बैंकिंग सेक्टर को इंटरनेट की जरूरत है, सब कुछ आजकल इंटरनेट के बल पे चल रहा है। सब बंद हो जाएगा तो आप समझ सकते हैं इसका असर क्या होगा अगर ये हो जाए तो देखो, मेरा ये सेशन लेने का मतलब यही है कि देयर आर मेनी प्रोबेबिलिटीज। फ्यूचर जो है अभी हमारा सर्टेन नहीं है, इवन कि हमारे प्रधानमंत्री तक सर्टेन नहीं है कि होने वाला क्या है। इसलिए उन्होंने सिर्फ लोकसभा में ये आकर बोल दिया है कि कोविड लाइक सिचुएशन हो सकती है, तो आप रेडी रहें, रिसोर्सेस को प्रॉपरली यूटिलाइज करें, वेस्ट ना करें। तो अब मैं जो आपके लिए सेशन लेकर आई हूं, यहां पे मैं आपको डराने के लिए नहीं आई हूं। पहली बात तो ये, डराने के लिए बिल्कुल नहीं आई हूं, बस ये बोलने आई हूं कि तैयार रहिए हर चीज के लिए। और क्या होगा, देखो, परेशान ये ना हो। सबसे पॉजिटिव बात मैं आपको बताती हूं इस पूरे सेशन में, वो ये है कि एसएससी का जो एग्जाम होता है, एसएससी का जो एग्जाम होता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या कर्मचारी चयन आयोग जो है, जो एग्जाम करता है, 2026 का कैलेंडर इसने आउट कर दिया है अभी कुछ दिन पहले ही। और कैलेंडर में आप देखोगे कि एग्जाम पोस्टपोन नहीं हुआ है, ना कोई पोस्टपोन होने की बात बोली है। पहली बात एसएससी का बता रही हूं मैं, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम और बहुत ही ज्यादा लाखों बच्चे जो हैं एसएससी का एग्जाम देते हैं। उन्होंने अपना कैलेंडर आउट किया है इसी वॉर के बीच में, और कहीं भी बोला नहीं कि पोस्टपोन होने की चांसेस है। सिमिलरली अगर हम एनटीए की बात करें तो एनटीए का भी कोई नोटिस नहीं आया है, ऑफिशियल नोटिस आया नहीं है कि एग्जाम पोस्टपोन होगा। इसीलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं आप सभी को एक ही बात बोलूंगी कि आप लोग अपनी पढ़ाई चालू रखिए। ये नहीं कि वॉर का सुनकर कि यार एग्जाम तो होगा नहीं, न्यूक्लियर अटैक हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, पढ़ने का क्या मतलब। ये सारे दिमाग में अगर बात चल रही है तो ये सारी बातों को दिमाग से हटा दें, क्योंकि 80% चांस है कि आपके एग्जाम टाइम पर ही होंगे। अब मैम आप 80% बोल रहे हैं, 100% क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि देखो यार, 20% अभी भी प्रोबेबिलिटी है कि अगर ये वॉर लंबा खींचा और ईरान ने जो टेक्टिक लगाया है और जो धमकियां दे रहा है, अगर उस बलबूते पे देखें तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है। अगर पेट्रोल डीजल खत्म हो गया तो फिर जाना आना कैसे होगा, इंटरनेट अगर काट दिया तो एग्जाम कैसे होंगे। तो उन सब के कारण 20% तो अभी भी प्रोबेबिलिटी है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, मैं एक ही बात बोलूंगी, ये सिचुएशन कोविड के टाइम पे भी आया था, लेकिन एग्जाम हुए। हाँ, उस टाइम पे नहीं हुए, जून में नहीं हुए, बाद में जाकर हुए, मर्ज सेशन हुए, पर एग्जाम तो हुआ। मैंने खुद अपना जेआरएफ जो है 2022 में क्लियर किया था और 2020 से देना स्टार्ट किया था। कोविड के टाइम से ही मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। तो इस सिचुएशन में आप जितने स्टूडेंट्स हैं ना, आपके पास फायदा ही है, इसका बहुत बड़ा आप फायदा उठा सकते हैं। देखिए, पहला सिचुएशन हम मान के चल रहे हैं कि मान लीजिए कि ये वॉर एस्केलेट हो गया और प्रॉब्लम स्टार्ट हुई और आपका एग्जाम जो है वो पोस्टपोन हो गया। कोई डेट नहीं दिया उन्होंने, भाई पोस्टपोन हो गया या कैंसिल हो गया, जो आप समझें। तो यहां पे आपको डिमोरलाइज नहीं होना है। यहां पे आप ये मान के चलिए कि आपको मिल गया है टाइम, बफर टाइम मिल गया है प्रिपरेशन करने का। अगर अभी से भी प्रिपरेशन आपने स्टार्ट नहीं किया है ना, तो अगर मान लीजिए कि अगस्त सितंबर तक चला गया एग्जाम, तो आपके पास मिला जुला के 4 से 5 महीना मिल जाएगा प्रिपरेशन करने का। तो जो बच्चे अभी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किए हैं, बेटा लग के प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, ये सोचकर कि आपका एग्जाम अगस्त सितंबर में होने वाला है। ठीक है, तो पहली सिचुएशन में जहां पे अगर एग्जाम पोस्टपोन हो गया तो भी मैं यही बोलूंगी कि अपना मोरल डाउन नहीं करना है, प्रिपरेशन स्टार्ट रखना है।
और अगर दूसरा सिचुएशन हुआ कि एग्जाम टाइम पे हुआ तो कोई बात ही नहीं है, आपके पास सिर्फ 2 ही महीना बचा है, लग के कर लो तैयारी। और मैं सबसे पहली बात ये बोलना चाहूंगी कि अगर मान लो बाय चांस बीच में इंटरनेट ब्लैकआउट हो गया, भाई उस सिचुएशन के लिए भी रेडी रहो। तो मैम करना क्या है, जितने भी वीडियोस आपको पसंद है सबको डाउनलोड मार लो, ऑफलाइन मोड में देखने के लिए रेडी रहो। जिन्होंने पेड बैच ले रखा है उनको भी मैं कई बार बोलती हूं, अभी भी बोल रही हूं कि जितने भी वीडियोस हैं आप डाउनलोड कर लीजिए, ताकि इंटरनेट ना रहे तो भी आपकी पढ़ाई चलती रहनी चाहिए। बुक्स जो भी लेना है बुक्स जल्दी ले लीजिए। अगर मान लीजिए ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर सकते तो कम से कम बुक्स से तो पढ़ाई कर सकते हैं, वो किसने रोका है आप लोगों को पढ़ने से। वहां पे जो यूट्यूब वीडियो पसंद है उसे सेव कर लीजिए ताकि ऑफलाइन मोड में भी आप देख सकें। ठीक है, तो ये सारे काम आपको पहले कर लेना चाहिए कि अगर इंटरनेट कट गया या कुछ भी प्रॉब्लम हुई आपकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। तो इन सारे टिप्स को याद रखिएगा और आपकी तैयारी में मैं आपके साथ ही हूं। अभी क्लासेस नहीं हुई, मंडे से हमारी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। आपको मैंने बताया ही था कि ये वाली क्लास पीडी की क्लास जो हमारा टॉप 50 टॉपिक्स का सीरीज चल रहा है वो मंडे से फिर से शुरू होने वाला है और पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, जिसमें कि ऐसे टॉपिक्स जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, जैसे वीओसीज पीओपीज क्या है, इनमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। ग्रीन हाउस गैसेज और ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज में बहुत कंफ्यूज होते हैं, उसकी अगली क्लास की जाएगी। कन्वेंशंस पे क्वेश्चन आते हैं, कन्वेंशंस कराया जाएगा यहीं यूट्यूब पे रीडिस्कवर यूजीसी नेट चैनल पे। तो पेपर 1 की तैयारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो जितने भी बच्चे हैं, और जुड़ जाओ इस क्लास में रेगुलर। मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लास होती है, मंडे टू फ्राइडे क्लास होती रहेगी। टाइम जरूर नोट कर लो, मंडे टू फ्राइडे 1:30 PM टाइमिंग नोट कर लेंगे, सारे के सारे पेपर 1 की तैयारी के लिए जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो क्लास को मैं यहीं पे एंड करूंगी। आप सबको डराने के लिए ये क्लास नहीं बनाई गई थी, बस जगाने के लिए क्लास बनाई गई थी कि जाग जाओ, ढीले मत पड़ो। अगर लड़ाई रुक गई ज्यादा आगे बढ़ेगी नहीं, थक हार के दोनों तरफ लड़के थक हार के ये लोग हार मान ही लेंगे, कोई ना कोई एक पार्टी हार मानेगी या फिर खत्म हो जाएगी। ठीक है, कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। इंडिया इसमें इन्वॉल्व नहीं है अभी तक, थैंक्स टू द गवर्नमेंट की वो न्यूट्रल स्टैंड रखे हुए है, इन्वॉल्व नहीं हुई है, तो हम पे डायरेक्ट इंपैक्ट तो नहीं पड़ेगा इस चीज का। इनडायरेक्ट इंपैक्ट इकोनॉमी को लेकर पड़ता है, पर फिर भी स्टूडेंट्स का ख्याल रखा जाता है। और चूंकि हमने एसएससी का, मैंने तुम्हें बताया है कि उनका कैलेंडर रिलीज हुआ है और कहीं भी पोस्टपोन नहीं किया गया है, तो चांसेस हैं कि जून में आपके एग्जाम होंगे। और अगर बाय चांस पोस्टपोन होता है या फिर एस्केलेट हो जाता है वॉर, तो भी आपकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एग्जाम कभी ना कभी तो होना ही है। और आपको मैंने कुछ टिप्स दे दिए हैं क्या क्या आपको करना है, क्या क्या चीजें डाउनलोड कर लेनी है, पहले से रेडी रहिए। बुक्स अगर आपने अभी तक नहीं ली है तो बुक्स भी खरीद लीजिए, कम से कम पीवाईक्यूज की बुक खरीद लीजिए कि चलो इस टाइम पे अगर इंटरनेट नहीं भी है तो पीवाईक्यूज तो लगा सकते हो आप लोग। ठीक है, चलिए क्लास को एंड करते हैं एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। और जुड़े रहो, मंडे को हम लोग 1:30 बजे से जो है क्लासेस स्टार्ट करेंगे हमारी टॉप 50 टॉपिक्स की सीरीज। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।